कंप्लीट ओमिशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 10,000 का और हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए मतलब कैश बुक में डालना ही भूल गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकॉर्डेड। एक वर्ड होता है रिकॉर्डेड और एक वर्ड होता है पोस्टेड। अभी पीछे सैलरी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था उसमें लिखा था सैलरी पेड 10,000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। तो पोस्टेड का मतलब है कि एंट्री तो हमने करी है लेकिन पोस्टिंग नहीं करी, और रिकॉर्डेड का मतलब है कि हमने उसकी एंट्री ही पास नहीं करी कैश बुक में। तो जब हमने उसकी एंट्री ही पास नहीं करी तो कैश अकाउंट में भी नहीं गया और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में भी नहीं गया। तो दिस इज कंप्लीट ओमिशन, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली ओमिट हो गई थी। तो अब कर दीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो दोनों ही अब कर दीजिए आप। तो कंप्लीट ओमिशन, रिकॉर्डेड और पोस्टेड का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? रिकॉर्डेड मतलब एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई है और पोस्टेड मतलब रिकॉर्ड तो हो गई है लेकिन एक उसको हम लेजर पोस्ट करना भूल गए हैं। तो जब पोस्टिंग पोस्टिंग की गलती होगी तो पार्शियल ओमिशन है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तब तो फिर दोनों ही अकाउंट इफेक्ट हो गए, तो कंप्लीट ओमिशन है। तो उसमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, बोलो विनायक। वो अभी करेंगे उसका। अभी एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, फिर मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ वन वन एग्जांपल दे रहा हूँ ना सबका, हर एक टाइप की एरर बता रहा हूँ और एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद में डिटेल में आऊँगा, जो आप बोल रहे हो वो वाला भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं सबका एक एक एग्जांपल दे दूँ। तो मैंने आपको एरर प्रिंसिपल बता दिया, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का एग्जांपल दे दिया, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल दे दिया। अब मैं आपको कंपनसेटिंग एरर का एग्जांपल दूंगा। कंपनसेटिंग एरर होती हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं और उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि वो एरर एक दूसरे को नलीफाई कर देती हैं। ये इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर 8,000। तो कुणाल से परचेज किया है भाई, परचेज फ्रॉम कुणाल 8,000 एंड फ्रॉम कपिल 9,000। और कपिल से हमने जो है 9,000 का परचेज किया है, रिकॉर्डेड करेक्टली। तो परचेज बुक में दोनों की करेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई है। हाउएवर 9,000 वाज पोस्टेड टू कुणाल एंड 8,000 टू कपिल। तो कुणाल से तो 8,000 का परचेज किया था, तो कुणाल में 8,000 पोस्ट होना था और कपिल में 9,000 पोस्ट होना था, लेकिन उल्टा हो गया। 9,000 कुणाल में चला गया और 8,000 कपिल में आ गया। तो अब देखिए इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे। तो ये एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगी, क्योंकि इसका अमाउंट उसके अकाउंट में चला गया, उसका अमाउंट इसके अकाउंट में चला गया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। हाँ, कंपनसेटिंग एरर अभी बताया कहाँ है पूरा बेटा, अभी तो बता ही रहा हूँ। अभी कंपनसेटिंग एरर वो एरर्स होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं। अभी इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। कुणाल से आपने परचेज किया 8,000 का और कपिल से आपने परचेज किया 9,000 का, और जो कुणाल से आपने परचेज किया वो कुणाल अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए था। आपको पता है कि परचेज जो होती है परचेज अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है।
और कुणाल के क्रेडिट में जाना चाहिए था। ऐसी कपिल से जो परचेज किया वो कपिल के क्रेडिट में जाना चाहिए था। तो मिक्सअप हो गया, कुणाल का अमाउंट कपिल में चला गया, कपिल का अमाउंट कुणाल में चला गया। तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो गया तो क्रेडिट में ही है ना। 8 और 9 क्रेडिट में जाना था, 9 कपिल के क्रेडिट में जाना था, 8 कुणाल के क्रेडिट में जाना था। लेकिन कपिल का कुणाल में चला गया, कुणाल का कपिल में चला गया, लेकिन गया तो क्रेडिट में ही है। अल्टीमेटली तो ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा। तो ये कंपनसेटिंग एरर है, जो एक दूसरे को मतलब एरर हुई, लेकिन दूसरे में भी उतनी एरर हो गई, तो आपस में एक दूसरे से कंपनसेट हो गई। तो अब रेक्टिफाई करना है। तो कुणाल के क्रेडिट में जाना चाहिए था 8,000, लेकिन 9 चला गया, तो 1,000 एक्स्ट्रा चला गया कुणाल के क्रेडिट में। तो उसको डेबिट कर दीजिए आप, कुणाल्स अकाउंट डेबिट, कुणाल्स अकाउंट डेबिट 1,000। और कपिल के क्रेडिट में 9,000 जाना था, और जबकि गया कितना 8,000। तो कपिल के क्रेडिट में 1,000 हम और भेज देते हैं कपिल्स अकाउंट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुणाल से हमने 8,000 का परचेज किया था, तो कुणाल से परचेज किया था तो कुणाल के अकाउंट में क्रेडिट में जाना था। ये तो ऑब्वियस है, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में डेबिट में जाएगा और पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट में। तो कुणाल के क्रेडिट में 8 जाना था, लेकिन गलती से कपिल वाला अमाउंट 9 चला गया कुणाल के क्रेडिट में। तो कुणाल के क्रेडिट में 1,000 एक्स्ट्रा चला गया, तो डेबिट करके ख़त्म कर दो। जो एक्स्ट्रा कुणाल के क्रेडिट में चला गया है 1,000, उसको डेबिट कर दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा 1,000 जो क्रेडिट हुआ है वो सही हो जाएगा। और कपिल के क्रेडिट में 9 जाना था, लेकिन आपने 8 डाला, तो अब उसके क्रेडिट में 1,000 और डाल दीजिए, क्योंकि कपिल से 9,000 का परचेज किया है, तो उसके क्रेडिट में 9,000 जाना था, लेकिन उसके क्रेडिट में आपने कितना डाला 8,000, तो 1,000 और डाल दीजिए। तो कुणाल के क्रेडिट से निकाल के कपिल के क्रेडिट में डाल दीजिए, तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स।